हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है थर्ड लेक्चर जो स्ट्रेस मार्क के रिगार्डिंग है। ठीक है। तो हमने दो लेक्चर अभी तक किए हैं। पहले में जो हमने जो स्ट्रेस क्या है, वर्ड स्ट्रेस क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। सेकेंडली के अंदर हमने पढ़ा था अभी ये जो है, जो किस तरह से जो ये बनते हैं, जो रूल्स है मतलब। ठीक है। तो हमने बिल्कुल बेसिक से वो रूल किए थे। तो ये तीन वीडियो हैं बच्चों। इन तीन वीडियो को देखने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे। अब हम जो इस लेक्चर में हम जो कंप्लीट करेंगे ना, इस तरह से हम वर्ड्स तैयार करेंगे कि अगर आपके डायरेक्ट एग्जाम में अगर वर्ड स्ट्रेस का क्वेश्चन आता है और आप ये वीडियो देख कर जाते हो तो आपको 2 से 3 जो कम से कम 3 नंबर का काम है वो अकेले इसी वीडियो से आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो वर्डिंग्स है आप देखेंगे कितने वर्ड है वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। कंटेन है, ठीक है, कंटेन है तो वर्ड है इसमें कंटेन। कहाँ आ रहा है वर्ड स्ट्रेस है ये, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है। कंबाइन, कंबाइन, ठीक है, कम अलग है, बाइन है, इसकी साउंड ही अलग आ रही है, तो यहाँ आएगा स्ट्रेस। ये देखिए, ये रहा। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल तो हमें पता है कि ये एक वर्ड है, ये पूरा पूरा क्या है, कंपाउंड वर्ड है ये। ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड तो ये यहाँ पे ये अनस्ट्रेस है तो ये यहाँ आएगा, और ये स्ट्रेस स्टैंड आ रहा है ना, अलग से ये नाउन है। ठीक है। ओवर, ओवर में ये प्राइमरी स्ट्रेस यहाँ पे आया। ओवरकम, ओवर अलग है कम अलग है, तो ये सेकंड यहाँ पे स्ट्रेस ही आएगा। डॉक्टर, डॉक्टर में कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा तो ये प्राइमरी स्ट्रेस ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि डॉक्टर को अलग अलग हम करें तो अलग ये आता है। ओबटेन, ओबटेन यहाँ पे ओ 10 के ऊपर है ये आएगा, क्योंकि ये देखिए AIN इस तरह से। फोटोग्राफी, तो अगर हम फोटोग्राफी की अगर हम बात करें तो फोटो, फोटो, फोटो यहाँ पे ये स्ट्रेस ही आएगा। परमिट, ये क्या है, परमिट, ये यहाँ पे ये स्ट्रेस है, ये सेकंड सिलेबल ही आएगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 2 की तरफ, जो है नाउन और वर्ब के रूप में। जैसे प्रेजेंट है, ये एक वर्ड है, प्रेजेंट को जो हम नाउन की तरह यूज करेंगे तो प्रेजेंट में ये यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेस आएगा, और वहीं पर अगर सेम वर्ड को अगर हम दूसरी जगह यूज करेंगे वर्ब में, कहते प्रेजेंट है ये यहाँ पे आएगा। परमिट, परमिट है तो यहाँ पे आया, और वर्ब में ये परमिट है यहाँ पे आया। ऑब्जेक्ट में ये नाउन यहाँ पे आया, और ऑब्जेक्ट में ये वर्ब है ये यहाँ पर आया। ठीक है। तो देखिए सेम वर्ड है लेकिन नाउन की तरह यूज हो रहा है तो अलग आ रहा है, और वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो ये अलग आ रहा है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ। ठीक है। अब तक अगर हम देखें तो 3 ये, और जैसे 13 वर्ड हम अब तक कर चुके हैं। ठीक है। 13 वर्ड, और इसको करने के बाद में 13 14 ये हो गए, टोटली 27 अब तक, मतलब इनको करने के बाद हम 27 वर्ड है ये कर चुके होंगे। डिस्कनेक्ट, तो डिस्कनेक्ट जब ये हो रहा है, ठीक है, तो ये किस तरह से हो रहा है डिस्कनेक्ट, ये देखिए। ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हुआ, ये कनेक्ट, ECT। ठीक है। अनपैक, हमें देखना है कि जो प्रीफिक्स और सुफिक्स है कैसे यूज हो रहे हैं। प्रीफिक्स है देखिए, पैक, पैक क्या है, नाउन है ये। ठीक है। आउटलुक, आउट ये यहाँ पे आया, और लुक है ये इसके ऊपर, ये यहाँ पे आया। ठीक है। मिसबिहेव, मिस अलग है, बिहेव है ये अलग है ये अलग से रखना होता है। ठीक है। तो इसको देखिए, री इशू, री इशू, इशू। ठीक है। आउटलिव, आउटलिव। ठीक है। ओवर बिजी, ओवर बिजी, बिजी है इसके ऊपर आ गया। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी अलग है, क्लॉक अलग है, वाइज है ये अलग है। तो ये पहले आया अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस आया तो एंटी है ये अलग हट गया। अब क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये यहाँ पे आया। ओवर हियर, ये देखो। ठीक है। क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स, ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रेस ये यहाँ पे आता है। विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे ये आया। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस में यहीं पे शुरुआत में ही, मतलब प्राइमरी स्ट्रेस है ये आया। अब अगर हम बात करें ओवरकोट, ओवरकोट, तो ये प्राइमरी स्ट्रेस है यहाँ पे आया। अनरेज, अनरेज में भी ये यहीं पे ये आता है। अब हम चलते हैं 27, ये हो गए। 27 के बाद में ये अपने हैं 3, और ये 5 8, 35 के लगभग हम अब हम कर जाएँगे इसमें। स्लीप है, कीप, स्लीप है, ये जो वर्ड है अब किस तरह से बन रहा है, इसको देखो। उसके बाद में जो हमारा वर्ड है, कौन-सा? डाउट, डाउट,
इनकी आवाज़ है, कि किस तरह से ये आ रही है, ठीक है? अब इन आवाज़ को जब अगर पहचानते हैं, कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? अब इन चीज़ों को करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, यही हमारे बाद में ये करवाती हैं भी किस तरह से ये चीज़ें ये चलेंगी। अब जो पाउंड है उसकी साउंड आवाज़ ही आती है, ठीक है? अब स्लीप है तो इसके जो कीप है इसकी ये आवाज़ आती है, डाउट है तो इसकी गाउट की ये आवाज़ आती है, जो प्रोसीड है इसकी किसकी आवाज़ आ रही है? सक्सीड की आ रही है प्रोसीड, बिलीफ की क्या आ रही है? रिलीफ और क्वेल की क्या आ रही है? रेल। तो इस तरह से जो वर्ड है उसकी जो सिमिलर वर्ड है ये, इस तरह से ये आते हैं, ठीक है? अब ये जो स्ट्रेस्ड वर्ड हैं इन्हीं की तरह से इनको लेके चलना है। प्रीमियम है तो मीडियम, इंटरव्यू है तो रिव्यू, रीच है तो टीच है। अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 5 की तरफ। 35 हो गए। अब इम्पेयर वर्ड है ये। अब इनके अगर हमें इक्वल देखना पड़े तो इम्पेयर का क्या हुआ? डिस्पेयर हुआ। रिमेन का क्या हुआ? डोमेन हुआ। ट्रेन का क्या हुआ? प्लेन हुआ। कंटेन का क्या है? कंप्लेन। ये टीएआईएन, एआईएन ये जो वर्ड्स हैं इनको हमें समझना पड़ेगा। अभी इनकी जो सिमिलर वर्ड हैं वो किस तरह से बनेंगे। रिपीट है डिलीट, फीड नीड, अकाउंट अमाउंट, प्राउड थॉट, ठीक है? आगे क्या है? सोल होल्ड, रीजन सीजन, हर्ट कार्ट, पियोस वायरल। ये हमें देखने पड़ेंगे भी ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ से ये आए हैं, ठीक है? तो हम अगर आगे देखें आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट है, अब आईपी जो इसकी ट्रांसक्रिप्शन बनती है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट यहाँ आ रही है साइलेंट है ना? ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेस ही आ रहा है तो आर्किटेक्ट में सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रेस है ये यहाँ पे आएगा। यूज़, तो यूज़ जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी से कह रहा हूँ नोट कर लो। यूज़ नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, यूज़, ठीक है? वर्ब में ये इस तरह से यूज़ होगा और यूज़ में सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रेस है ये लगेगा। अब अगर हम देखें प्रेज़ेंट, नाउन में प्रेज़ेंट ये देखो और प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट को 2 तरह से बोलते हैं ना, प्रेज़ेंट और प्रेज़ेंट। तो ये इस तरह से बच्चों ये बोला जाता है और दोनों में ही जो नाउन की तरह यूज़ होगा उसमें प्राइमरी स्ट्रेस आएगा और जब ये वर्ब की तरह यूज़ होगा तो ये इसमें ये बीच में आएगा। अब सजेशन है, सजेशन है तो ये देखो सजेशन प्राइमरी यहाँ पे, ठीक है? सजेशन, जो डबल जी है इससे पहले सजेशन, ठीक है? तो ये यहाँ पे इस तरह से ये आ गया। एक कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, ठीक है? देखिए ये वर्ड हुआ कॉर्पोरेशन, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, ठीक है? कॉर्पोरेशन, कॉर्पो अलग है, रेशन है ये अलग है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, अब सी की साउंड के की आ रही है। कंस्ट्रक्शन, है ना? इस कंस्ट्रक्शन, कन अलग हो गया, स्ट्रक्शन है ये अलग हो गया। इंश्योर, इंश्योर, श्योर है ये अलग है, तो ये वर्ड है ये यहाँ पे आया। फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर ये यहाँ पे आ गया ये। एक्वायर, एक्वायर, ठीक है? सब्सटेंशियल, जो सब्सटेंशियल है अब इसको अगर हम देखें तो सब्सटेंशियल में यहाँ पे ये प्राइमरी स्ट्रेस ही आता है, ठीक है? मतलब सेकेंडरी स्ट्रेस है ये, तो सब्सटेंशियल के बाद में ये यहाँ पे यूज़ जो है ये होगा। ऑस्पियस, ऑस्पियस, इनके बीच में ये स्ट्रेस आया पहला। ऑस्पियस और स्पीशियस है ना, तो स्पीशियस ये वर्ड अलग बन गया ये स्ट्रेस है ये यहाँ पे आया। अब पोजेसन है, पोजेसन में ये यहाँ पे पोजेसन, ठीक है? रिलीज़, 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 ओक्योर, ठीक है? अब ये वर्ड है इसको देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। हर एक को तो इसकी आईपी भी नहीं आती ओक्योर की, ठीक है? ओक्योर में डबल सी इससे पहले आ गया ओक्योर, ठीक है? मैरून, मैरून, मैरून में ये स्ट्रेस है ये यहाँ पे आया। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश, तो ये जो आईपीए है ये आने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग-लगभग अब हम लोग 60 के लगभग है ये वर्ड है ये कर चुके हैं। हेल्प्ड, आईपीए हेल्प्ड, हेल्प्ड है तो इसमें प्राइम मिस्टेक यहाँ पे आया। फ़िल्म्स, फ़िल्म्स, टंग्स, टंग्स, टॉन्स, टन्स, ठीक है? आगे अगर हम देखें सिंगिंग, तो देखो सिंगिंग, ठीक है? फ़िशन, नोट कर लीजिए फ़िशन, कंप्लेंट, कंप्लेंट, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, कंप्लेंट, कंप्लेंट, दोबारा इसको भी नोट कर लो। चॉइस, एंकल,
कहाँ आ रहा है ये देखो। सब में जो प्राइमरी स्ट्रेस आ रहा है मोस्टली के अंदर, अबोव, अबोव, चैरिटी, ठीक है? ब्लेसिंग्स, एक्सेप्टेंस, ठीक है? माइथोलॉजी, ये वर्ड है नोट कर लो। ट्रांसक्रिप्शन भी इसकी इम्पोर्टेंट है और इसमें देखेंगे तो माइथोलॉजी, माइथो, ठीक है? यहाँ पे ये वर्ड आया है, मैंने पहले भी ये ट्रांसक्रिप्शन में आपको करवाया था। ओमनिसिएंट, ओमनिसिएंट, तो ये ओमनी इसके ऊपर यहाँ पे आया ये। मस्टेंट, नोट कर लीजिए इसको। ओरिएंटल, ओरिएंटल, देखिए बच्चों कि किस तरह से जो आईपीए ये बन रही है, हम ध्यान ही नहीं कर देंगे इन चीज़ों की तरफ। रश, रूट, मतलब रूथ रूथ, ठीक है? थम्स अप, नोट करो। थम्स अप, ये इस तरह से ये लिखा जाता है। अब चलते हैं 8 नंबर की तरफ, ठीक है? अब इन्हीं की दोबारा से बनानी है, स्ट्रेस है ये। परहैप्स, 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 परहैप्स है, इसमें आर है, इसमें साइलेंट है ये, परहैप्स, परहैप्स, ठीक है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेन, एंटरटेन, ठीक है? इसके बाद में अगर हम देखें डिनर्स, डिनर्स, नोट कर लीजिए इसको। एमेच्योर, एमेच्योर, ठीक है? तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ये बन रहा है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है? इग्नोरेंट, पायलट, परमानेंट, कंटेन, कंटेन में ये वर्ब हो गया। एम्बार्स, यहाँ पे कंपोनेंट, कंपोनेंट में ये फिर प्राइमरी के अंदर, सॉरी सेकेंडरी के अंदर। अब इसके बाद में अगर बात करें कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स में ये शुरुआत में ये आ गया क्योंकि इसमें कोई भी जो टुकड़ा वो नहीं हुआ। टेरिबल, टेरिएबल, ठीक है? कोर्जियस, सेकेंडरी पे। ग्लैमरस, प्रीवियस में। ग्लैमरस है जो इसको बोलते हैं ना, तो इसके ब्रेक है वो बच्चों नहीं हो रहे। गोइंग, प्राइमरी। बीइंग, फिर प्राइमरी। रन, ड्यून, सॉरी, ड्यून है ये, इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं नो की तरफ। अब कोऑपरेट, कोऑपरेट, ठीक है? कोऑपरेट, तो हुआ ना इस तरह से, जो ये डैश है ये लग के वर्ड बना। द एंड, ऐसे द एंड, स्ट्रेस कहाँ आ रहा है ये देखो। ग्रे आइड, गाइड, ग्रे आइड, ग्रेड, ठीक है? माई आउन, माई आउन, आगे देखें इसको। टू हॉर्स, टू हॉर्स, तो अब टू हॉर्स, ठीक है? ये यहाँ पे सिंपल है, लेकिन टू हॉर्स अब जो स्ट्रेस है ये यहाँ पे आ रहा है, हॉर्स के ऊपर ये आ रहा है। अब हम देखें बायोग्राफी, तो बायो, बायोग्राफी, तो ये ओ, बायो, बायोग्राफी, ठीक है? तो स्ट्रेस है ये यहाँ पे आया है। गो आउट, गो आउट, गो आउट, ये अलग नहीं है, एक ही साथ है, ये दोनों के दोनों हैं ये, ठीक है? अब हम देखें यू आर नॉट, यू आर नॉट, तो आर एन है इसके ऊपर ये आया स्ट्रेस। हेल्प मी, हेल्प मी देखो, ठीक है? हेल्प मी। आगे थैंक यू, ये मैंने पहले ही बताया था कि आईएमपी है ये। थैंक यू। बेस्ट मैन, बेस्ट मैन। लाउड क्राई, लाउड क्राई। पेज 20, पेज 20, पेज 20, ठीक है? गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, ठीक है? तो जो गुड स्टूडेंट है, ये किस तरह से लिखा जा रहा है और गुड स्टूडेंट है इसमें ये कहाँ पे आया? तो लगभग-लगभग बच्चों ये 120 के लगभग आपके वर्ड हैं, ठीक है? जिनकी ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है और ये मैंने जल्दी-जल्दी में करवाई है। आप इसके स्क्रीनशॉट्स हैं वो लेके इन वर्ड्स को अगर 2 से 3 बार देखोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएँगी। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है? और बने आप लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो सारे वर्ड सही आपको समझ में आ जाएँगे। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को है ये व्हाट्सएप मैसेज है कर सकते हो या आप नीचे कमेंट में ये पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट।